दमनक कुछ इस तरह पिंगलक को आगे की कहानी सुनाता है। कुसंग का फल। न ह्य विज्ञातशीलस्य प्रदातव्य प्रतिश्रय। अज्ञात या विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। एक राजा के शयन गृह में शैया पर बिछी सफेद चादरों के बीच एक मंद विसर्पगी सफेद जू रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल भी वहां आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अग्निमुख को देखकर दुखी जू ने कहा, हे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व कि कोई आकर तुझे देखे, यहाँ से भाग जा। खटमल बोला, भगवती, घर आए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी कुशल क्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार का कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल रस का खून पिया है, लेकिन मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। तू तो रोज ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी उसका स्वाद लेने दे। जूं बोली, अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ। तू बड़ा चंचल है, कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों मारे जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात भले ही ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है। मैं तब तक रक्त नहीं पीऊंगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूं तो मुझे देव गुरु का शाप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से पानी निकल रहा था। मीठे खून के लालच से उसने जूस के रक्तपान करने से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेशों से नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकती है। मर्त्य जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अग्निमुख के पैने दांतों ने राजा को तड़पा कर उठा दिया। पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो, इस सैया में खटमल या जू अवश्य है। इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें देखनी शुरू कर दी। इस बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पांवों के जोड़ में जा छिपा। मंद विसर्पगी जूं चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला। दमनक शेर से बोला, इसलिए मैं कहता हूं कि संजीवक को मार दो, अन्यथा वह आपको मार देगा। अन्यथा उसकी संगति से आप जब स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे, अपनों को छोड़कर परायों को अपनाएंगे, तो आप पर भी वही आपत्ति आ जाएगी जो चंडराव पर आई थी। पिंगलक ने कहा, कैसे? दमनक ने अगली कहानी सुनाई, सुनिए। तो आगे की कहानी कुछ इस प्रकार होगी।